2459+1 ऑल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। और हम 2 आदमी पटना में 4 दिन से कैंप किए हुए हैं और बहुत बहुत हम लोगों ने मुलाकात की। और उसके बाद ये जो कौन है, कौन लोग थे आपके साथ, कौन थे? हम और इसराफिल पत्रकार साहब थे जी। दोनों आदमी 4 दिन से आज यहाँ पटना में डेरा डाले हुए हैं। और वकीलों से मुलाकात की हम लोगों ने हाई कोर्ट जाकर जी। और पता लगाया कि 2459 का मसला क्या है। जी। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हम लोगों ने जांच कराकर और मदरसा बोर्ड को भेज दिया, लेकिन अभी तक मदरसा बोर्ड सचिवालय भेजने का नाम नहीं ले रही। जी। लेकिन जब हम लोगों ने हाई कोर्ट के वकील से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये चेक हुआ है, जांच हुआ है और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही इसका पेमेंट होगा। जी। तो आप लोग मदरसा बोर्ड का और मंत्री संतरी का चक्कर लगाना छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इसको इंटरवेनर बन जाइए और उसी को जो अलाउद्दीन बेसबिल केस किया था उसी केस के बारे में एक वकील रख के बहस कराइए कि जब हम लोगों का जांच प्रतिवेदन डीओ द्वारा, यही एक मसला था कि डीओ द्वारा जांच प्रतिवेदन आना चाहिए, तो डीओ द्वारा हम लोग जांच प्रतिवेदन करा के और मदरसा बोर्ड में भेज दिए। लेकिन अभी तक ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कुछ नहीं किए और वकील ने बताया कि इसको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोर्ट, हाई कोर्ट का सहारा लीजिए, आप लोगों का पेमेंट हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा। ये जब जैसे 609 205 वालों का कोर्ट के द्वारा तनख्वाह रोक दी गई थी और जांच हुआ तो फिर तनख्वाह चालू कर दी गई, उसी तरह हम लोगों का मसला है कि हम लोग बोर्ड डीओ द्वारा जांच कराकर और पटना बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को भेज दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग, आप तमाम लोग, पूरे बिहार के 2459+1 के लोग, सभी लोग तैयार होकर, एकजुट होकर 5 आदमी कन्वीनर बनकर और ये अलाउद्दीन बिस्मिल वाला केस को ही ले जाकर एक वकील रखकर बहस कराइए कि जब 609 205 का पेमेंट हो रहा है तो हम भी डीओ द्वारा जांच कराकर और मदरसा बोर्ड में भेजे, तो इस हम लोगों का भी पेमेंट शुरू करना चाहिए। चलिए, उसके बाद ये तो कोर्ट का मामला हो गया जी, 1646 से संबंधित हो गया जी। आपने कहाँ कहाँ पहल किया, मंत्री वगैरह से किस तरह से लोगों से मुलाकात किया? हम लोग इसराइल मंसूरी साहब के यहाँ गए और इस मसले को रखा और अपना लेटर पैड पर उनको एक मेमोरेंडम दिया। उन्होंने अपने विभाग में भेजकर और वहाँ से आप सचिव के द्वारा ये लेटर हम लोगों को भेजवाया मदरसा बोर्ड में, सचिव और अध्यक्ष के यहाँ, दोनों के यहाँ। जी। जो ये हमारे सामने जो अभी दिखा रहा हूँ, जी जी, जो सामने है, जी जी, दोनों लेटर वहाँ चला गया, मदरसा बोर्ड में रिसीव करा दिया गया और हम लोग एक अहम आदमी से, बहुत मने अहम आदमी जो पहले इसके जानकार रह चुके हैं, मदरसा बोर्ड के मने अरकान रह चुके हैं, उनसे जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आप लोग हाई कोर्ट का सहारा लीजिए, जल्दी पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो मदरसा बोर्ड में और मंत्रियों संतरियों के पास घूमते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग 3 साल से मदरसा उस्तानिया का कॉपी जांच का पैसा मुआवजा अभी तक ये चेयरमैन नहीं दे पाए हैं, पहले वाले भी नहीं दे पाए और ये भी नहीं दे पाए हैं, 3 साल से लंबित है। इसके लिए हम लोगों ने दरखास्त दिया और मदरसा बोर्ड में जाकर मांग किया कि इसका पेमेंट जल्द से जल्द सभी। इससे पहले जो चेयरमैन थे अब्दुल कयूम अंसारी साहब, उनके दौर में 3 सालों का जो है उस्तानिया मूल्यांकन परीक्षा जांच कॉपी का जमा किया गया था, विभाग ने भेजा था, मदरसा बोर्ड ने शिक्षकों को भेज दिया था। हाँ, ये 3-4 सालों से अभी तक किसी भी शिक्षक के खाते में पैसा नहीं गया है, उसके लिए मतलब आपने मांग किया है? हाँ, हमने मांग किया मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से,
लेटर के द्वारा। जी तो अब देखिए कब तक ये भेजते हैं, 3 साल का बकाया है जी मूल्य कॉपी, स्थानीय मूल्यांकन कॉपी का मुआवजा। जी देखिए कब तक भेजते हैं। उसके बाद और जगह हम लोगों ने 3 दिन में 4 दिन में जहाँ जहाँ मतलब जाना था, लोगों से सलाह लिया, मशवरा लिया और सभी लोगों के कान में डाले कि इसको जल्द से जल्द मतलब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है तो उसके हिसाब से इस काम को करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहे कि जब हाई कोर्ट का मसला है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए आप लोग हाई कोर्ट का सहारा लिए। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजारिश है पूरे बिहार के टीचर, मदरसा टीचर, कि आप लोग एकजुट होकर 5 कन्वीनर बनाकर और अलाउद्दीन बिस्मिल वाला केस में शामिल होकर और एक वकील रख कर वहाँ बहस कराइए कि आप लोगों का पेमेंट मिल जाए। इंशाअल्लाह इसके लिए हम लोग तैयार हैं और हर जिला में पहल हम लोग कर रहे हैं फ़ोन के द्वारा कि सभी लोग एकजुट हो जाएं और सब लोगों को इकट्ठा करके और 5 बैनर बनाकर और इस लड़ाई को लड़ा जाए कि हम लोगों को सफलता मिले। हो गई। तो आपने सुना, हमारे साथ थे जैनुल हक साहब, जनरल सेक्रेटरी। जिस तरह से उन्होंने बताया है वह बात बिल्कुल हक है और सच है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। मैं बिहार के तमाम वैसे मदरसा शिक्षकों से अपील और गुजारिश करता हूं जो इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं। 2 से 4 दिनों के अंदर वह सभी लोग संपर्क करेंगे और उनके कंधों से कंधा मिलाकर हम लोग हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे और इंटरवेनल बनने के बाद 5 आदमी जो बनेंगे, जो लोग भी साथ देना चाहते हैं उनसे पटना में ही हम लोग एक अहम मीटिंग करके किसी तारीख में बैठकर समझ बूझ लेंगे। जो भी खर्च वर्च होगा, चाहे वो 1 लाख लगे, 80,000 लगे, 50,000 लगे, 1.5 लाख लगे, 2 लाख लगे, लेकिन हाई कोर्ट में इस मामले को हम लोग लेकर इंटरवेनल बनकर और जो है फाइनल कराएंगे। इसी के साथ मैं भी अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मोहम्मद इसराफिल, आपका छोटा भाई।